हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे पर। आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक काल से संबंधित है, जिसमें हम लोग वैदिक काल पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वैदिक काल। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जिसका काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के बाद विकसित हुई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो वैदिक सभ्यता थी उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और ये जो सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और ये जो वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेद जो है वो वेदों की संख्या कितनी है? तो वे 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जिसका काल लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के बाद ही विकसित हुई थी। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेदों की संख्या है। इसके जो स्रोत हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मुख्य रूप से इन 4 वेदों और उनसे संबंधित ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होते हैं, जैसे ग्रंथों से मिलते हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन है? तो ऋग्वेद है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन है? तो वो ऋग्वेद है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है इसके वैदिक काल के वो ऋग्वेद है। इसी से हमें प्राप्त होती है इसकी जानकारी। अब इसके धार्मिक जीवन कैसा थे? जो वैदिक सभ्यता थी उसके धार्मिक जीवन कैसा था? तो वैदिक काल के लोग जो थे वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें अग्नि, इंद्र और वरुण और सूर्य प्रमुख थे। जो इंद्र थे, अग्नि थे, वो अग्नि देवता थे। इंद्र जो थे वो वर्षा और युद्ध के देवता थे। वरुण न्याय और सृष्टि के देवता थे, और सूर्य, ये चारों इसके प्रमुख देवता थे। यज्ञों का बहुत महत्व था, जो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किए जाते थे। वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ थे उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान था, और वो अनुष्ठान के रूप में किए जाते थे। यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को हविष्य अर्पित किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। वैदिक समाज प्रारंभ में जनजातीय था। जो वैदिक समाज था वो जो शुरुआती दौर में था वो जनजातीय समाज हुआ करता था, जनजातीय हुआ करता था, जिसमें राजा जो है वो जिसमें राजा का प्रमुख स्थान होता था। और धीरे धीरे समाज में वर्ण व्यवस्था जो है वो प्रचलित होती गई। वर्ण व्यवस्था विकसित हुई, जो 4 वर्ण ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित थी। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, और ये पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी, जैसे लोपा, मुद्रा, अपाला, घोष आदि जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन इस वेद में किया गया है। गार्गी ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है वो ऋग्वेद में नहीं था। वैदिक काल में जो शुरुआती के दौर थे उसमें नहीं थे। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, और अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को
वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो उसे अमाजु कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। गार्गी ने यज्ञवल्क्य को विवाद में चुनौती दी थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और समाज जो है वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। आर्थिक जीवन कैसा था वैदिक काल का? प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से गव्य यानी पशुपालन पर निर्भर थे। जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, किस पे निर्भर थे? पशुपालन पे निर्भर थे। उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुपालन पर निर्भर थी और गाय को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। तो उस टाइम में गाय को विशेष स्थान प्राप्त था। कृषि का महत्व बढ़ता गया, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में। जो ये कृषि का जो महत्व है वो उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक बढ़ा, उसका महत्व बढ़ता गया। हल चलाना, अनाज उगाना और सिंचाई प्रणाली विकसित की गई। व्यापार और वस्त्र निर्माण में भी प्रगति हुई और सिक्कों का चलन उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि वैदिक काल में सिक्कों का जो प्रचलन था वो कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? तो वो उत्तर वैदिक काल में इसका जो चलन है वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाएं जैसे सभा और समिति राजा के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो राजनीतिक जीवन था वहाँ पे सभा और समिति होती थी जिसमें राजा के जो निर्णय लिए जाते थे राजा के द्वारा, उसमें ये सभा और समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था अधिक संगठित हुई और राजा की शक्ति बढ़ी। इसी समय में महाजनपद जैसे बड़े राज्यों की स्थापना हुई जो बाद में राजतंत्रों में परिवर्तित हो गए। तो ये था राजनीतिक जीवन। अब देख लेते हैं शिक्षा और ज्ञान। वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य स्रोत था वो गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसपे गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा का उद्देश्य धर्म, दर्शन, वेद अध्ययन और जीवन के मूल्य पर आधारित हुआ करता था। वेदों के अलावा इस काल में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी योगदान देखा गया है। तो ये थे कुछ वैदिक काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसमें एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता है वो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसकी शुरुआत 1500 से 1600 ईस्वी तक मानी जाती है। और जो ऋग वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो वैदिक काल है उसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। जो ऋग वैदिक है वो 1500 से 1000 के बीच का है और जो उत्तर वैदिक है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके स्रोत जो है वो वेद से प्राप्त होते हैं और इससे संबंधित जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है इससे वेद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है और ये जो है वेद वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो ऋग्वेद है और ये सबसे प्राचीन वेद भी है। धार्मिक जीवन कैसा था? तो वैदिक काल में लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य, ये प्रमुख देवता हुआ करते थे वैदिक काल में जिसकी लोग पूजा करते थे। यज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण था, ये धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। जो यज्ञ है वो किए जाते थे। और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो वैदिक समाज जो है वह प्रारंभ में पहले जनजातीय था जिसमें राजा का प्रमुख स्थान होता था और धीरे धीरे समाज जो है वो वर्ण में विभाजित हो गई, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। समाज पितृसत्तात्मक था। स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी, वो अपने पति के साथ कार्य में भाग भी लेती थी, यज्ञ कार्य में। और वो अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उसे अमाजु कहा जाता था। आर्थिक जीवन कैसा था? तो प्रारंभ में जो आर्य था वो मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे और गाय को समाज में एक विशेष स्थान दिया गया था। कृषि का महत्व बढ़ा और ये उत्तर वैदिक काल जब आता है तो उसमें कृषि का महत्व वो अधिक बढ़ता है और कृषि की जाती है। हल चलाना, अनाज उगाना और सिंचाई प्रणाली जैसी प्रणाली जो है वो विकसित की जाती है। व्यापार और वस्त्र का निर्माण भी किया जाता है। सिक्के का चलन जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। राजनीतिक जीवन कैसा था? तो वेद जो है वो प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाएं जैसे सभा और समिति हुआ करती थी जो राजा के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था अधिक संगठित हुई थी। जो संगठित राज्य व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई ज़्यादा
और राजा की शक्ति भी बढ़ी। इस समय महाजनपद की स्थापना होती है जो बाद में राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। शिक्षा और ज्ञान कैसा था, तो वैदिक शिक्षा का मुख्य स्रोत गुरु और शिष्य परंपरा थी, जिसमें जो शिष्य वो गुरु के साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु के साथ रह के जो गुरुकुल का नियम था वो उस वैदिक काल में ये नियम शिक्षा के नियम थे, और विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे शिष्य गुरु के साथ रह के। शिक्षा का उद्देश्य धर्म, दर्शन, वेद अध्ययन और जीवन मूल्यों पर आधारित था। वेदों के अलावा इस काल में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में भी योगदान देखा गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वैदिक काल से संबंधित। अब इसको हम बारी बारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।